हमें मुझे कुछ सवालात बोले थे फ्रेंड्स ने करवाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है करवा देंगे। और मैंने कहा था मुझे बिल्कुल एंड में याद दिलाइएगा, तो हम वो कर लेंगे। तो एक सवाल है हमारे पास 2015 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सवाल पहले मैं पढ़ लूँ फिर हम आगे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट में हमारे पास यहाँ पे लिखा है गिव एंट्रीज इन जर्नल, ये रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। गिव एंट्रीज इन जर्नल टू क्लोज इनकम एंड समरी अकाउंट having a debit balance of rupees 20,000. Partners share profit and loss in average capital ratio. Average capital ratio को अभी मैं रोक रहा हूँ। सिंपल कहा जा रहा है कि 20,000 रुपए का जो इनकम समरी का अकाउंट है, जो कि डेबिट बैलेंस है, इसको पार्टनर्स को देना है। दो पार्टनर्स हैं, एक बाबा और एक काका। 20,000 को जब भी मैं पार्टनर को दूंगा, ये लॉस है। लॉस को मैं कहाँ लेके जाऊंगा? क्रेडिट पे क्लोज करने के लिए। यही करता था। इसको मैं क्रेडिट करूंगा, बाबा कैपिटल और काका कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि लॉस है, उसका कैपिटल कम होगा। 20,000 रुपए क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी के। और किस रेशो से इन दोनों को पैसे जाएंगे? सर इक्वल होता है 10,000 दे देते, कोई और रेशो बताया होता तो वो कर देते, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एवरेज कैपिटल रेशो से जाएंगे। ये एवरेज कैपिटल रेशो कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जहन में मेरे बात सुनना, पहले क्वेश्चन को आगे देखने से पहले मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 1 जनवरी को 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आई, जो 31 जनवरी तक रही। ठीक हो गया। पूरे साल जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो 1,20,000 की थी। पूरे साल जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो 1,20,000 की थी। 1 जनवरी को आई थी और 31 जनवरी को रही। तो मैं आपसे पूछूंगा कि पूरे साल मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आई? आपका जवाब होगा सर 1,20,000 रुपए आई। मैं कहूंगा कब से कब तक रही? आपने कहा सर पूरा महीने रही, जनवरी के 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। ठीक है, ये कहेंगे। मैं आपसे कहूंगा नहीं 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 नहीं, मुझे इसका एवरेज बताओ। आपने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा मुझे बताओ हर महीने मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी रही? आपने कहा सर 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आई ना, बताया तो सही। मैंने कहा नहीं, 1,20,000 तो पूरा साल के लिए आई ना। आपने कहा यस। मैंने कहा हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट रही? आपने कहा सर 1,20,000। मैंने कहा कैसे 1,20,000? तुमने कहा 1 जनवरी को आई, 31 जनवरी को इन्वेस्टमेंट थी, 31 जनवरी तक रही बिजनेस में। तो इसका मतलब खाली 1,20,000 रुपए एक महीने के लिए रहे ना? आपने कहा यस सर। मैं कहूंगा हर महीने कितने रहे? आपने कहा ओके सर। यानी कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि 1,20,000 को मैं हर महीने पे तोड़ दूं कि हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट रही। तो आपने 1,20,000 को डिवाइड किया 12 से, आंसर आया 10,000। आपने कहा सर हर महीने आपके पास जो एवरेज इन्वेस्टमेंट रही वो 10,000 रुपए की रही। बात समझ में आई कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट रही, अब 10,000 रुपए जनवरी में रहे, 10,000 रुपए फरवरी में रहे, 10,000 रुपए मार्च में रहे, हर महीने 10,000 रहे, तो पूरा साल कितने महीने हुए? 12 महीने। तो 12 साल कितने हो गए? पूरा 1,20,000। ठीक है, यानी उस 1,20,000 को मैंने एवरेज बनाने के लिए डिवाइड बाय 12 किया, और जितने महीने मेरे पास इन्वेस्टमेंट रही थी वो 1 मंथ रही, यानी कि 1,20,000 डिवाइड बाय 12 किया था। एग्जैक्टली मैंने क्या कि 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि एक महीने रही साल के, डिवाइड बाय 12, तो 10,000 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, हर महीने 10,000 रही। तो यही करते हैं कि हमारे पास जो पैसे आते हैं, जो बिजनेस में पैसे पड़े होते हैं, हम उसका एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सवाल समझ लो। अभी मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ सबसे पहले बाबा की। ये ना बाबा, इनकी ये रहा बाबा। अभी मैं बाबा का एवरेज कैपिटल रेशो निकाल रहा हूँ। ये रहा बाबा, ठीक है, ये रहा बाबा। मतलब आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो इस टी अकाउंट को मैं यूज करूंगा, और ये मेरा सोल्यूशन है एवरेज इन्वेस्टमेंट बाबा का। ठीक है, सबसे पहले देखो ये टी अकाउंट है बाबा कैपिटल का, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, ड्राइंग भी है। सबसे पहले हम डेट चेक करेंगे। 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? सर 1 लाख रुपए आई है, ये रही। ये इन्वेस्टमेंट कब तक रही है? इसके बाद देखो कौन सी डेट आ रही है। जनवरी के बाद नीचे जुलाई की आ रही है, लेफ्ट पे जाओ तो जून की आ रही है और दिसंबर की। कौन सी डेट जनवरी के बाद आ रही है? सर जून की आ रही है, 1 जून की, ये रही। इसका मतलब जनवरी में मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए, 1 जून को ड्राइंग हो गई उसमें से 30,000 रुपए। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की थी, ये कितने महीने बिजनेस में रही?
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि 1 जून को ड्राइंग हो गई थी 30,000 रुपए की, पैसे निकाल लिए थे। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की थी वो 5 महीने रही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने रही, क्योंकि 1 जून को ये ड्राइंग हो गई थी। ठीक है, तो लिहाजा वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट रही वो कितना रही, वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट रही वो कितना रही, वो रही 5 महीने। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये चेक करो, देखो 1 जनवरी यहाँ लिखा मैंने, 1 जनवरी लिखने के बाद मैंने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट रही कितने महीने रही, देखो आगे लिखता है 5 महीने रही ना, कितने रही, 1 लाख रुपए। 1 जनवरी को मेरे पास इन्वेस्टमेंट आई, ब्रैकेट में लिखा 5 मंथ, कितने महीने रही सर, 5 मंथ। क्या अमाउंट थी, 1 लाख रुपए, तो मैंने इसका एवरेज लिया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, एवरेज कितना आ गया मेरे पास, 41667 आ गया। अब आगे चलो, अब 1 जनवरी के बाद मैं जाऊंगा अगली डेट पे, 1 जनवरी के बाद मैं गया जून पे। जून में 30,000 रुपए निकल गए थे ना, यस सर, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अब 1 लाख की तो नहीं रही। तो जून में जो मेरे 1 जून को 1 लाख रुपए निकल गए थे, मैंने यहाँ डेट डाली 1 जून, नीचे डाली 1 जून को, ड्राइंग हो गई, देखो ड्राइंग हो गई। तो ये जो ड्राइंग हुई, ड्राइंग जो हुई है मेरी, ये ड्राइंग के बाद अगली डेट मेरी कौन सी आ रही है, 1 जुलाई आ रही है, देखो आ रही है। इसका मतलब वो जो ड्राइंग हुई थी मेरी, यानी 1 लाख में से जो 30,000 रुपए निकल गए थे, 70,000 रुपए कितने महीने तक मेरे पास रहे, सर पूरा महीना जून में रहे आपके पास 70,000, क्योंकि 1 जुलाई को देखो मजीद इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो जून में रहे मेरे पास कितने, पूरे 70,000 रुपए, सही है। तो इसका आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, इसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करते हैं, अपने पास सबसे पहले सारी डेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, आसान तरीका बता रहा हूँ, यानी कि देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी को आपके पास, आपने कहा कि जो ट्रांजैक्शन हुई ना, पहले उन ट्रांजैक्शन की डेट डालते हैं। 1 जनवरी को आपने कहा आपके पास ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख की, देखो 1 लाख रुपए लिख दिया। आपने कहा ये क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी, आपने इन्वेस्टमेंट लिखा, कितने महीने रही, 5 महीने रही, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक कितने बनते हैं, 5 महीने, आपने ब्रैकेट में 5 महीने लिखा, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए लिखा, इसका एवरेज निकाल लिया। अब मैं आया 1 जून पे, 1 जून को आपने कहा, 1 जून की डेट डाली, आपने कहा क्या हुआ, आपने कहा ड्राइंग हुई थी। ड्राइंग के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है, 1 महीने के बाद, आपने लिखा फर्स्ट 1 महीना ड्राइंग रही है, फर्स्ट मंथ लिख लिया। तो आपने क्या किया, वो 1 लाख में से आपके 1 लाख रुपए थे, इसमें से 30,000 रुपए निकल गए थे, आपके पास कितने पैसे बचे, 70,000 रुपए। 70,000 कितने महीने तक रहे, अभी तो बताया सर 1 मंथ तक, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 कर दिया। 1 जून के बाद अगली डेट देखो कब आ रही है, 1 जुलाई की, 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिखी, ये इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक रही, चेक करो, जुलाई के बाद अगली डेट कौन सी आ रही है, 1 दिसंबर की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक रही, 5 महीने तक रही। 70,000 रुपए अमाउंट थी है, इसमें आपने 80,000 रुपए और ऐड किए, आपके पास कितने हो गए, 1,50,000। 1,50,000 आपके पास कितने महीने तक रहे, 5 महीने तक, इसका एवरेज निकाल लिया। फिर क्या किया, 1 दिसंबर की डेट है, 1 दिसंबर को आपने डेट डाली, आपने कहा ड्राइंग हुई, दिसंबर, आपने कहा ड्राइंग हुई, पूरा साल जब खत्म होता है 31 दिसंबर को, इसका मतलब ये 1 महीने तक इन्वेस्टमेंट रही। तो ड्राइंग को आपने 1 मंथ लिया, 1,50,000 में से जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, 1,50,000 में से 30,000 रुपए माइनस किए, 1,20,000 रुपए 1 महीने तक रहे, तो 10,000 का एवरेज बना। तो टोटल जब आपने इसका किया तो कितना बना, ये 1,20,000 रुपए। ठीक हो गया, ये किसका था, काका का था। इसी तरह अब आप बाबा, सॉरी ये बाबा का था, ये बाबा का था, ठीक है, ये रहा बाबा, ये बाबा का था। इसी तरह आप किसका निकालोगे, काका का, ये रहा काका, काका का भी आप एवरेज निकाल लोगे सेम इसी तरह, 1,80,000 निकला। तो नीचे जाके देखो अगर तुम, ये रहा एवरेज कैपिटल 1,20,000 और 1,80,000। अब इसका तुमने रेशो निकाल लिया, 2:3 निकल आया, यानी कि ये रही मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,20,000 और ये रही मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,80,000। अब इसका एवरेज कैपिटल निकल आया मेरा, ये एवरेज कैपिटल जो निकला है, इसका रेशो कैसे निकालूंगा, सिंपल जैसे निकालते हैं। अब मैं अगली ट्रांजैक्शन, अब मैं ट्रांजैक्शन बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, सिंपल 20,000 को मैं एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करूंगा, काका को और बाबा को डेबिट करूंगा, 2:3 के रेशो से 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 गोस टू बाबा, और सेम इसी तरह 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 किसको जाएगा, काका को।
सिंपल तरीका है, वो मुझे एंट्री आती है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही मेरी एंट्री जो कि मैं बनाऊंगा अपने पास, ठीक है। मैं फिर एक छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एवरेज कैपिटल रेशो निकालने का तरीका। एवरेज कैपिटल रेशो हम कैसे निकालते हैं? आसान फॉर्मूला है सर। जब भी कोई भी चीज हमारे पास की अकाउंट में जो भी डेट पहली है वो डेट हमने यहाँ लिखी 1 जनवरी, फिर वो डेट यहाँ लिखी। इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट लिखा। कितने महीने के लिए हुई है? जनवरी के बाद अगली डेट कौन सी आ रही है? जून। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक 5 महीने हो गए। तो हमने लिखा ब्रैकेट में 5 मंथ। अमाउंट कितनी थी? 1 लाख। ये वाली 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, एवरेज आ गया। सेम आए जनवरी के बाद दूसरी डेट कौन सी है? जून। फिर जून लिखा, 1 जून। ड्राइंग हुई, ड्राइंग लिखा। कितने महीने के लिए रही है? 1 महीने के लिए, क्योंकि जून के बाद अगली डेट कौन सी आ रही है? जुलाई। तो जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है 1 लाख में से 30,000 रुपए गए, 70 बचे। 70 का एवरेज ले लिया मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 करके। यानी कि या सोचना कि ये जो तुमने आगे ब्रैकेट में मंथ लिख रहे हो ना, ये रहा मंथ यहाँ जा रहा है, ये 1 मंथ यहाँ जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अब आते हैं हम अपने पास जुलाई पे, ठीक है। 1 जुलाई है, 1 जुलाई की डेट यहाँ लिखी। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट लिखी। कितने महीने के लिए हुई? जुलाई के बाद अगली डेट कौन सी आ रही है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने की। 5 महीने के लिए हुई। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 70,000, 80,000 रुपए आए थे वो लिख के। तो ये 1,50,000 रुपए कितने महीने के लिए गए? 5 महीने के लिए, एवरेज निकाल लिया। अब आ जाओ ड्राइंग। 1 दिसंबर को ड्राइंग हुई। क्या हुआ? ड्राइंग हुई। कितने महीने के लिए हुई सर? 31 को साल खत्म होता है तो 1 महीने के लिए हुई। अमाउंट 30,000 थी, माइनस किया कैरी फॉरवर्ड बैलेंस में से, 1,20,000 बचा। 1,20,000 का एवरेज लिया। तो एवरेज टोटल मेरे पास 1,20,000 आ गया, मैंने सबको जमा किया। क्लियर हो गई? तो आप इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे हो जाएगा एवरेज कैपिटल रेशो। ये हमारा सवाल है। बाकी एक और जो सवाल रहेगा उसकी वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा।